हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। आपने कोई भी वीडियो को देखा हो या ना देखा हो, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो का एक एक सेकंड कीमती है गाइस। ये एक प्रीमियम कंटेंट है जो और लोग ऑलरेडी अपने कोर्स में सेल करते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरे पास कॉल आते हैं कि मैंने 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 50 लाख का लॉस कर दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और उन सब का रीज़न है नेकेड सेलिंग विदाउट हेजिंग। हेजिंग का लोग यूज नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनको मार्केट में बड़ा लॉस होता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा चीज़ एकदम ए टू जेड समझाऊंगा कि हेजिंग क्या होता है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये एक प्रीमियम कंटेंट है, बता दे रहा हूँ पहले ही। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है, तो इसकी क्वालिटी को समझिए, इसकी वैल्यू को समझिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक एकदम। इस वीडियो को अगर आप पूरा समझ गए तो इसके बाद आपको बड़ा लॉस कभी नहीं हो सकते। और मैं सब कुछ एक एक चीज़ों को समझाऊंगा। तो हेजिंग क्या होते हैं मैं उस पर डिस्कस करूंगा। गैप अप गैप डाउन से कैसे हेजिंग आपको सेव करता है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अनलिमिटेड लॉस को आप लिमिटेड लॉस कैसे कर सकते हैं मैं उस पर डिस्कस करूंगा। और अर्न मोर देन नेकेड सेलिंग, यानी कि आप हेजिंग का यूज करके नेकेड सेलिंग से अधिक अर्न कैसे कर सकते हैं, वो भी नेकेड से कम, नेकेड से ज़्यादा सेफ्टी में, ठीक है। और आप कैसे किसी भी स्ट्रेटजी का मार्जिन रिड्यूस कर सकते हैं। आप कैसे भी पेशेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। गाइस मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस हेजिंग करके पेशेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सेफ्टी फ्रॉम वोलेटाइल मूव्स, ठीक है। तो जैसे जब कभी कभी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है या वोलेटाइल मूव देता है, तो उससे आपको कैसे हेजिंग बताता है। गाइस ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका एक एक पॉइंट एकदम कीमती है, तो आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नया आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऑलरेडी नए ट्रेडर्स और कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आता रहता हूँ, और आपको इस चैनल पे हर रोज़ एक नया कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और हर एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा जो ऑलरेडी लोग, ठीक है। तो आप इसको समझिए और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए हेजिंग क्या होता है, पहले इस पर फोकस कर लेते हैं। हेजिंग गाइस ये होता है कि सिंपली जैसा कि आपने कॉल सेल किया, तो आप जैसे सिंपली एक आपने कॉल सेल किया, तो आपको एक सिंपली कॉल बाई कर लेना है, तो ये होता है हेजिंग। जैसे कॉल स्प्रेड, ठीक है, या फिर पुट स्प्रेड, ठीक है। तो ये दोनों हेजिंग की स्ट्रेटेजी हैं, ये सब प्योर हेजिंग के उदाहरण हैं, ठीक है, एग्जांपल हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि पुट स्प्रेड क्या होता है, कॉल स्प्रेड क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हेजिंग ये होता है कि सिंपली एक आप सेल करेंगे, एक आप बाई करेंगे, तो हेजिंग होता है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन सेफ्टी। तो गाइस कभी कभी क्या होता है मार्केट में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है, ठीक है, गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, तो आप उससे कैसे सेफ्ट हो सकते हैं। अगर आप नेकेड सेलिंग किए रहेंगे तो आपको लंबा लॉस हो सकता है, लेकिन जब आप गैप अप गैप डाउन सेफ्टी जब आपने हेजिंग करके स्ट्रेटजी बनाई रहेंगे या ट्रेड लिए रहेंगे, तो आपको लिमिटेड लॉस रहेगा, आपका लॉस फिक्स रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉस आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। और अनलिमिटेड लॉस, ठीक है। और नेकेड सेलिंग अगर आप करेंगे तो आपको अनलिमिटेड लॉस बना रहता है, और अगर आप हेजिंग के साथ सेल करेंगे तो आपको लिमिटेड लॉस होता है, आपको कभी भी अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। ये देखिए ये गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्न मोर देन नेकेड सेलिंग। ये गाइज कितने लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हम हेजिंग करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए वो हेजिंग करते ही नहीं है। लेकिन मैं आप इसको एकदम लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ अभी कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं ज़्यादा। तो सिंपली मैं ले चलता हूँ आपको ऑप्शन चेन में, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको सिंपली मैं ऑप्शन चलने के आ गया। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, मान लीजिए कि आप 100% श्योर है कि 11,550 आपने नेकेड सेल कर दिया, 11,550 का कॉल, ठीक है। तो आपने क्यों कॉल सेल किया नेकेड, कि आप 100% आप अपनी तरफ से 100% श्योर हैं कि मार्केट 11,550 को क्रॉस करके ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है। मार्केट 11,550 के नीचे ही रहेगा, आपका ये व्यू है अगर आपने 11,550 का कॉल सेल किया, ठीक है। तो अगर आपने नेकेड सेलिंग किया तो आपको कितना कैपिटल लगेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1.5 लाख लगेंगे, ठीक है। और अब मैं इसे बताता हूँ कि आप हेज किसे करेंगे। तो आपने मान लीजिए कि 75 रुपये वाला कॉल सेल कर देगा 550 का, तो आप सिंपली से 100 पॉइंट दूर आपने क्या किया, ये 35 रुपये वाला बाई भी कर लेंगे एक लॉट, ठीक है। तो ऐसे आपको कितना मार्जिन लगेगा, ऐसे आपका केवल 20,000 में हो जाएगा। डिलीवरी की भी मैं बात कर रहा हूँ गाइस, और ये कोई भी ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हेजिंग के में कोई भी मार्जिन का इशू नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आपने ऐसे 1.5 लाख रुपये लगा के कितना अर्न किया, अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा, ठीक है। आपने 1.5 लाख लगा कितना अर्न किया, मैं अभी आपके सामने आज सारी चीज़ें प्रूव करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने 1.5 लाख रुपये लगाए, 11,550 का कॉल बेचा, तो आपको 75 रुपये मिले। तो 75 × 75 आपने 5600 रुपये की अर्निंग की,
ठीक है, 1.5 लाख रुपए लगाए तो आपने 5600 रुपये की अर्निंग की, ठीक है, और ये 5600 रुपये की अर्निंग की, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूँ इसे हेज करके, हेज करेंगे तो कितना बेनिफिट होगा। तो अभी आपको हेजिंग, आज आपको एकदम हेजिंग की सच्चाई आपके सामने रख दूंगा मैं। तो आपने अगर हेज कर दिया तो ये 75 रुपये का आपने सेल किया था ये वाला, तो 75 रुपये क्रेडिट थे, और आपने क्या किया, आपने सिंपली एक बाई भी कर लिया, आपने इसे एक बाई भी कर लिया है 35 रुपये का। तो 75 माइनस 35 इक्वल टू 40 इंटू 75 इक्वल टू 3000। आपने देखिए, अब देखिए सच्चाई देखिए, आपने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लगाए और 5600 रुपये का प्रॉफिट किया विथ अनलिमिटेड रिस्क। आपको अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको कितना लॉस होता है वो उसी समय बताता है, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। और इसमें क्या है, आपने 20,000 रुपये लगाए, ठीक है, और आपने 3,000 रुपये प्रॉफिट कमाए। और रिस्क भी कितना है, रिस्क एकदम सेफ्टी। आपको मार्केट में कुछ भी हो जाए, आपको इन दोनों का अंतर ही पे करना होगा। आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 40 रुपये आपने अर्निंग किया तो आपको 60 रुपये मैक्सिमम लॉस होंगे, मैक्सिमम 60 पॉइंट लॉस होंगे। और इसमें नेकेड में तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी लॉस होता है, कोई फिक्स नहीं है। तो देखिए, जहाँ आपने 1.5 लाख रुपये लगा के 5600 रुपये कमाए, वहीं आपने 20,000 रुपये लगा के 3,000 रुपये कमाए। और व्यू आपका सेम है, अभी भी आप चाहते हैं, दोनों में व्यू सेम है कि मार्केट 11,550 के नीचे रहे। और अब हेजिंग करके भी किए तो ये भी यही व्यू है कि मार्केट 11,550 के नीचे ही रहे। व्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और देखिए, अब देखिए, ये तो अपने 3,000 रुपये कमाए 20,000 रुपये लगा के, लेकिन ये क्या है, ये 1.5 लाख से सेल होता है नेकेड, और ये 20,000 में सेल होता है। तो आप इसको इंटू 7 करेंगे, इंटू 7, बिकॉज ये 20,000 रुपये का है और ये 1.5 लाख रुपये का। तो ये आप जैसा कि आप नेकेड में 1 लॉट सेल करेंगे, वैसे आप अगर हेज करके करेंगे तो आप उसको 7 लॉट में सेल कर सकते हो। तो ये 3,000 रुपये तो 1 लॉट का प्रॉफिट है, तो इंटू 7 21,000 रुपये का प्रॉफिट गाइज, ठीक है। 1.5 लाख रुपये का कैपिटल लगाएंगे तो नेकेड में करेंगे तो 56 का प्रॉफिट 5600 का प्रॉफिट कर सकते हैं। और विथ हेजिंग करेंगे तो 1,40,000 में ही आप 21,000 का प्रॉफिट कर सकते हैं। व्यू में कोई चेंज नहीं है गाइज, व्यू आपका सेम है, मार्केट भी सेम है, सब कुछ सेम है। और बस क्या किया, आपने हेजिंग किया। और अंतर क्या है, देखिए, नेकेड में आपको अनलिमिटेड रिस्क रहता है और हेजिंग में आपको लिमिटेड रिस्क रहता है, ठीक है। ये गाइस कोई बताता नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास जब कॉल आते हैं लोगों के कि मैंने 10 लाख खो दिया, 20 लाख खो दिया, तो उन्होंने एक ही गलती की है, विदाउट हेजिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है, ताकि सभी को बड़ा लॉस ना हो सके। समझ रहे हैं, ये सब चीज़ों को समझिए आप। आपने 21,000 रुपये प्रॉफिट किए, सेम कैपिटल भी सेम है गाइस। आपने 1.5 लाख रुपये लगाए तो 5600 का प्रॉफिट कमाए, और आपने 1.5 लाख रुपये ही लगाए अप्रोक्स 1.40 लाख और 1.4 लाख ही, तो आपने 21,000 का प्रॉफिट कमाया विथ सेफ्टी और इसमें अनलिमिटेड रिस्क। तो आप समझ सकते हैं कि हेजिंग क्यों किया जाता है। मैं इसीलिए मैंने आज तक जितना भी ट्रेड किया मैं सब हेजिंग के साथ करता हूँ, इसलिए मुझे कभी बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और मैंने हेजिंग की स्ट्रेटजीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसमें जैसे आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाकर देख सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि नेकेड का अगर हेजिंग कर देंगे तो ऑप्शन में हमको कम प्रॉफिट होगा, तो ये सब भूल जाइए, ठीक है। आपने सामने प्रूफ देख लिया। और देखिए, हेजिंग का मार्जिन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जो मार्जिन रिड्यूस का फंडा है, जैसे आपको कोई भी सेल करना है मान लीजिए, तो पहले आप बाई का ऑर्डर लगाइए। जैसे मान लीजिए आपको 11,500 का सेल करना है ही, ठीक है, और उसे हेज कर देंगे आप कैसे, 11,600 से, ठीक है, 11,600 से हेज करेंगे। तो पहले आप हेज वाले को लगाइए, यानी कि बाई ऑर्डर को लगाइए। पहले आप बाई ऑर्डर को प्लेस करिए, ठीक है, पहले आप बाई करिए देन सेल करिए, तो आपका 20,000 रुपये ही मार्जिन लगेगा। मैं जीरोधा की बात बता रहा हूँ, जीरोधा जानते हैं कि सबसे कम मार्जिन प्रोवाइड करता है। तो ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर का यही हाल है, 2-4 हज़ार का ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत होगा तो, ठीक है। तो पहले आप बाई ऑर्डर लगाया करिए और आप उसके बाद सेल ऑर्डर लगाया करिए, तो इससे आपका मार्जिन रिड्यूस हो सकता है, मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ट्रेड विथ पेशेंस, अब इसका क्या कहानी है मैं वही बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है मेरा रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, सिंपल एकदम समझिए, एकदम आसान लैंग्वेज में। मार्केट आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है। आपका व्यू क्या है, आपका व्यू ये है, आपने यहाँ का कॉल बेच रखा है, आपने कॉल, ये है कॉल, यहाँ का आपने कॉल सेल कर रखा है, ठीक है, ऊपर का।
और ये है जो मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है। तो आपने स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आपके रजिस्टेंस को तोड़कर ये स्टॉप लॉस को हिट करके फिर वापस आ जाता है अपने रेंज में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, ऐसे कंडीशन में अगर आप हेज किए रहेंगे तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको लॉस तो होगा, लॉस आपको दिखेगा, लेकिन ये भी जो हेज किए रहेंगे ये भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर सडनली मूव आता है तो क्या होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है या घट जाती है, तो वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा। तो हेजिंग की पोजीशन भी बढ़ेंगी और साथ साथ जो आपने सेल किया उसकी पोजीशन बढ़ेगी। तो अगर इनकेस मार्केट आपका रिट्रेस होकर फिर वापस आ गया आपके रेंज में, ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट आपके रेंज में हो जाता है। तो इस सब चीज़ों को बचने के लिए अगर आप हेजिंग कर रहे हैं तो आप बिंदास बैठ सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस आ सकता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ डिसीजन लेने में आपको टाइम मिलेगा। पेशेंस बहुत बड़ी बात है मार्केट में। पेशेंस कौन दिलाएगा? पेशेंस हेजिंग दिलाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें मैंने बता दिया कि स्टॉप लॉस से भी कैसे बेटर है ये। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा, मैं बताऊंगा। सेफ्टी फ्रॉम वोलेटाइल मूव, ये भी समझ लीजिएगा इस, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी कभी क्या होता है मार्केट ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, तो इसमें आपके क्या क्या होता है, लगातार इधर की स्टॉप लॉस हिट होते हैं, इधर की स्टॉप लॉस हिट होते हैं, दोनों स्टॉप लॉस जल्दी जल्दी हिट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप हेजिंग किए रहेंगे तो क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हेजिंग की पोजीशन में बढ़ेगी और सेलिंग की पोजीशन में बढ़ेगी। तो आपको ये स्टॉप लॉस क्या होता है गाइस, स्टॉप लॉस बने होते हैं हिट होने के लिए। अगर आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो गया तो आपको उतना लॉस फिक्स हो चुका है, ठीक है। और हेजिंग में क्या है, अगर आपका हेजिंग मान लीजिए आपके रेंज के बाहर भी चला गया मार्केट, ठीक है, तो आपको लॉस दिखेगा, आप काट सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस से अधिक आपको लॉस होने वाला नहीं है हेजिंग में, ठीक है। अपने हिसाब से आप हेजिंग कर सकते हैं जितना आपको इस कैपेसिटी हो। और इन द केस अगर मार्केट फिर से आपके रेंज में आ गया तो आप प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज देखिए जब मार्केट यहाँ से उतना ऊपर गया, ठीक है, और फिर यहाँ से आपके उसी पॉइंट पे आ गया, तो थीटा डी के, समझ रहे हैं, इतना दिन में जितना टाइम पास किया उसका आपको थीटा डी के मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस में क्या होता, स्टॉप लॉस में आपका यहाँ पहुँचता, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका लॉस हो गया, और फिर मार्केट यहाँ पे आ गई तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन हेजिंग में आपको हो सकती है। गाइस ये एक प्रीमियम कंटेंट है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। तो वीडियो को लाइक करिए और चीज़ों को समझिए, और विदाउट हेजिंग ऑप्शन सेलिंग कभी ना करें। ये एक एडवाइस मैं सबको दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए विदाउट हेजिंग अगर ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, और हेजिंग के साथ करेंगे तो आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों, ये सब गाइस छोटी छोटी चीज़ें आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो बन रही है हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।